लो जी व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं बॉर्डर की सैर के लिए और मेरे पास मेरी टीम के जो लोग हैं बैठे हुए हैं। जी व्यूवर्स, तो अब हम जा रहे हैं बॉर्डर देखने के लिए। तो ये आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे सामने, ये मेरे सामने ये गाड़ी खड़ी हुई है, शाह साहब हैं, ये मेरे साथ हैं। तो हम बॉर्डर देखने के लिए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको भी दिखाते हैं बॉर्डर को और कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दिखाएं और इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिखाने की कोशिश करें। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आपको बॉर्डर दिखलाने के लिए, उसकी सैर करवाने के लिए जा रहे हैं। घर से हम रवाना हो गए। ये इधर मेरे शाह साहब बैठे हैं, हमाद शाह साहब। ये सुनहरी बैंक में बहुत बड़े एरिया मैनेजर हैं और बड़ी माशाल्लाह इन्होंने तरक्की की है। तो जाते जाते अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि रास्ते में बारिश शुरू हो गई है। तो ठीक है, जर्नी तो जर्नी होती है, मुहिम तो मुहिम होती है। तो अब हम बारिश का भी आपको लुत्फ़अंदोज़ करवाएंगे और देखते हैं कि आगे बॉर्डर तक पहुँचते पहुँचते, उस एरिया तक पहुँचते पहुँचते बारिश रुकती है नहीं रुकती है। बहरहाल जैसा भी होगा, इसको हम वापस तो नहीं जाएंगे और मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। आपको ये दिखा रहे हैं। ये जो रोड है, ये कोटरा द किशन कच्ची कोठी से जा रहा है लाहौर की तरफ। आगे रायवंड शहर आएगा, उससे आगे रायवंड से आगे लाहौर को रास्ता जाएगा। जी व्यूवर्स, इस वक्त हम रायवंड शहर से गुज़र रहे हैं और ये आपके सामने जो बिल्डिंगें हैं, जो भी है, ये रायवंड शहर है। जी व्यूवर्स, अब हम जा रहे हैं सूए हासिल से, हम इधर टर्न कर गए हैं और ये इधर रोही है, रोही नाला। इसके साथ साथ ये सड़क जा रही है, ये जा रही है एक है कस्बा, गांव या छोटा सा शहर, टाउन लगा लें, ये उधर जा रही है। जी व्यूवर्स, ये आगे गांव आ गया है। इसको कस्बा कह लें, गांव कह लें, टाउन कह लें। ये हेर, ये बड़ा मशहूर गांव है हेर, काफ़ी बड़ा है, आबादी काफ़ी है इसकी। तो ये आ गया आपके सामने। तो यहाँ से अब हमने आगे टर्न लेंगे। आगे हमारे कुछ साथी खड़े हुए हैं, उनको रास्ते का पता है, तो उनको आगे हम पिक करेंगे और वो हमको बताएंगे कि कहाँ से हमने, किस तरफ से हमने आगे जाना है। तो ये जैसे जैसे ये आता जाएगा, जो कुछ मैं आपको बताता जाऊँगा। स्टाफ से चेंज किए कपड़े और सर सीधे। जी, ये आपके सामने हेर गांव और ये सड़क इधर से जा रही है लाहौर को। और अब हमने अपने सवारियों को पिक कर लिया है, वो हमें रास्ता बताते जाएंगे और इसी रास्ते पे हम चलते जाएंगे। तो आगे आगे जो कुछ होगा वो हम आपको दिखाते जाएंगे। ये रोड बेतिया से लाहौर वाला रोड है और लाहौर की तरफ हम ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त। हम बेतिया रोड छोड़ के DHA। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम DHA के करीब तरीन पहुंच गए हैं और यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाके हमें टर्न लेना है। और ये रोड, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, ये रोड बेतिया टू लाहौर, बेतिया से लाहौर की तरफ जा रहा है और यहाँ से हम टर्न ले रहे हैं और इधर से हम टर्न लेके यहाँ से फेज 7 DHA। ये फेज 7 DHA में हम इंटर हो गए हैं और DHA लाहौर जिसको कहते हैं, फेज 7 में हम इंटर हो गए। अब आगे हम जाएंगे बॉर्डर की तरफ। यहाँ से तकरीबन बॉर्डर का रास्ता है आधे घंटे का। ये फेज 7 DHA का मेन रोड है और बड़ा प्यारा बना हुआ है। ये आपके सामने इसकी मंजर कशी हो रही है और दाएं बाएं अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं। ये आपके सामने बहुत प्यारी प्यारी। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम फेज 7 से एग्जैक्ट ले रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं और अगले एरिया में दाखिल हो रहे हैं। तो ये बरकी रोड पे हम इंशाल्लाह जाने वाले हैं और आपको मज़ीद आपको दिखाते जाएंगे जो कुछ होता जाएगा, जैसे जैसे जो। जी व्यूअर्स, ये BRB नहर पे आ गए हैं अब हम और इधर
एक नए पुल की तामीर हो रही है। इस तरफ ये आपके सामने, दाएं तरफ। और ये दाएं तरफ जो है ये BRB नहर आपके सामने। साथ ही खबर की जी व्यूअर्स, ये बरकी गांव है। ये भी गांव कह लें, कस्बा कह लें इसको। ये बरकी गांव है आपके सामने। ये दाएं तरफ देखें आप। जी व्यूअर्स, ये मेरे सामने शाह साहब है जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जिसका मैंने पहले आपको तारुफ करवाया था। ये शाह साहब है, और मेरे पीछे मेरे बेटे कास यूनस और फिर शबीर साहब बैठे हुए हैं, नंबरदार शबीर साहब। और हम अब जैसा आपको मैंने बताया था उधर जा रहे हैं, और दुआ करेंगे इंशाल्लाह हम टाइम पर पहुँचे, और उधर फिर आपको सारा वो एरिया आपको चेक करवाएं, दिखाएं आपको। जी व्यूअर्स, तो आपको हम अपने साथ गाँव में जा रहा हूँ, इलाका दिखा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको अपना भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा लें अपने, कि हम कौन कौन जा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इंशाल्लाह, और आपको भी आगे एंजॉय करवाएंगे, इलाका दिखाएंगे। ये असल में ये बॉर्डर एरिया है। ये हडियारा, बरकी हडियारा की साइड पे ये है बॉर्डर एरिया। शाह साहब को मैं दिखाऊं आपको। शाह साहब कुछ खा रहे हैं। शाह साहब इस वक्त वो जो होती है जो बच्चे पहले खाते थे, गच्चक, वो गच्चक खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत मज़ा ले रहे हैं, गाड़ी ड्राइव भी कर रहे हैं। शाम का वक्त है, बड़ा प्यारा मौसम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये हडियारा गांव आगे आ रहा है, बड़ा मशहूर गांव है। और 65 जो था 1965 की जंग में बड़े मार के हुए थे इधर। जा रहे होंगे कोई ना। ये हमारा आखिरी दिफा भी है ये साथ साथ, और आगे वो बॉर्डर जो है करीब तरीन जो हमें बताया गया है वो बॉर्डर भी आगे ही है, उसी की तरफ जा रहे हैं। आपको ये एरिया इसलिए दिखा रहे हैं कि आप देखें ये दिफाई लाइन भी हमारी, और कितने दरख्त हैं, और कीकर के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं यहाँ। वो जो जंगली कीकर होती है उसके दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, तो व्यूअर्स, अब हम जिस तरफ जा रहे हैं बॉर्डर को देखने के लिए, वहाँ पाकिस्तान की तरफ से जो गांव आएगा उसका नाम है ललोक। उस गांव का नाम ललोक है, और उसकी तरफ हम रवां दवा हैं। तो अभी मैं भाई से पूछता हूँ, नंबरदार साहब से जो पीछे बैठे हैं, इंडिया की तरफ कौन से नंबरदार साहब गाँव आएंगे? नौशेरा इंडिया की तरफ से गांव है, और चाहल, और इंडिया की तरफ से एक गांव का नाम चाहल है। चाहल जो के इंडियन कस्बे हैं, कस्बे जो बने जो हुए के इंडियन कस्बे हैं। नौशेरा प्लस चाहल और बुर्ज गांव भी इसी तरफ आएगा इंडिया का। हाँ, तो व्यूअर्स, यहाँ से हमने आगे एक और रास्ते पे एंट्री ली है। हम लेफ्ट साइड पर मुड़े हैं, तो अब ये पता नहीं इंडिया से आ रही है। हम इंडिया से आ रही है। ये रोही आपके सामने, ये इंडिया से आ रही है, और ये पानी जो है इंडिया से आ रहा है। और ये व्यूअर्स, बगैर पासपोर्ट और बगैर वीजे के ये पानी इधर आ रहा है। और उसमें आपको ये एक गांव आगे आ गया है, नाम का मुझे नहीं पता क्या नाम है, लेकिन ये गांव भी बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर है। इंडिया से आ रही है। ये इंडिया के करीब तरीन गाँव में से गाँव है। तो इसको आगे हम देखते हैं कौन सा गांव है। अभी देखते हैं जी, कोई तो ये लिखा होगा कि इसको तो इन गाँव वालों को बड़ा मसला बनता है जब कोई जंग के आसार होते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में कोई कशीदगी पैदा होती है, तो ये बेचारे बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर हैं, तो इनके लिए मसले मसाइल बनते हैं। और बाज़ औक़ात इनको ये गांव छोड़कर और कहीं दूर जाना पड़ता है। तो ये गांव बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। तो ये रोज़ाना बॉर्डर देखते हैं हमें। देवसानी सर। हाँ, इस गांव का नाम है देवसानी। इसका नाम पढ़ाना है। अच्छा, हाँ जी, इस गांव का नाम पढ़ाना है जी। रामपुरा नहीं, सॉरी, रामपुरा नहीं है इस गांव का नाम। वो मंदिर पर है।
तो व्यूवर्स मैं आपको यहाँ गाड़ी से उतर के दिखाता हूँ। ये सामने ये मंदिर है या गुरुद्वारा है, आपको वो सामने मैं आपको दिखाता हूँ। व्यूवर्स ये जो मैंने अभी आपको वो गुरुद्वारा टाइप का वो दिखाई है, ये ज्वाला सिंह कोई था, ये उसकी हवेली थी। वो नेट पे देख के हमें पता चला कि ये उनकी हवेली थी। इसके रंजीत जो राजा रंजीत सिंह था उसका ये जनरल था, कमांडर था फौज का। और इसकी ये भी सुना है कि इसके तमाम जो है बच्चे हैं उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। ये व्यूअर्स हमारे सामने जो आप बाइक पर जाते हुए लोग इन बंदों को देख रहे हैं, 2 बंदे हैं, बड़े नाइस बंदे। गांव पढ़ाना में जाकर हमने इनसे सिर्फ एड्रेस पूछा है, तो ये हमें हमारी रहनुमाई के लिए आ गए और ये हमें उधर लेके जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ साथ हैं। देखिए कितने अच्छे लोग हैं। के सामने गांव आ गया, ये गांव का नज़ारा है। तो ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर है ये गांव, और इधर से उनकी हमारी मस्जिदों की जो अजानें हैं उनके आवाज़ उधर जाती होगी, और उधर से जो गुरुद्वारे हैं उनके में वो जो अपना कलाम पढ़ते हैं अपने मजहबी के मुताबिक, उनकी आवाज़ें इधर आती होंगी। और ये व्यूअर्स गांव लल्लो है, और ये इस गांव का स्कूल आपके सामने है, और ये आपके सामने ये प्राइमरी स्कूल का ये गेट है। ये गांव लल्लो है जो बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर है, और लोग शाम का टाइम है, लोग अपने बैठे भी हुए हैं, बातें कर रहे हैं, और ज़िंदगी रवां दवां है, और अपने अपने कामों में कोई लोग हुक्का पी रहे हैं, और भैंसें इधर सामने इधर हमारे बैठी हुई हैं, आराम कर रही हैं, और इधर सामने वो लोग दुकान पे बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, जिस तरह लोग शाम को कामों से फारग होकर बैठ जाते हैं। तो अब इस गांव से हमने एक्सेप्ट किया है, और आगे वो एरिया आने ही वाला है, जो पॉइंट जिसको हम देखना चाहते हैं वो देखते हैं कि कहाँ है वो पॉइंट। इंडिया और पाकिस्तान का वो एरिया बिल्कुल, हम दिफा पर फिर वापस आ गए हैं। ये हमारे सामने दिफा है, दीवार उसकी वो मिट्टी से डाला होता है, तो काफ़ी उस पर मोर्चे वगैरह बने होते हैं, और वो आपके सामने है, और हम पहुँचने ही वाले हैं। नंबरदार साहब फरमा रहे हैं कि वो बिल्कुल अब हम उस पॉइंट पर पहुँचने ही वाले हैं इंशाल्लाह। अब ये और उस तरफ नंबरदार साहब कौन कौन से गांव में उस तरफ बुर्ज है? बुर्ज बैनी कलां और नौशहरा, बुर्ज, भैनी कलां, नौशहरा,